नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकछिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार गाथा नंबर 100 पर चर्चा चल रही थी। उत्पाद व्यय और द्रव्य की अविनाभाव संबंध, अविनाभावपना बता रहे थे आचार्य देव। इसमें टीका के 2 पैराग्राफ अपने हुए थे ना। ये यहां तक आ गया था कि केवल सर्ग शोधक, हाँ मैंने अकेला उत्पाद को मानने में क्या बाधा आएगी, तो ये चर्चा अपनी चल रही थी कि अकेला कोई उत्पाद को माने वे और द्रव्य के बिना, वे और द्रव्य से भिन्न, तो उसमें क्या बाधा आएगी। तो 2 बाधाएं बताई थी कि एक तो उत्पादन सामग्री का अभाव होने से उत्पाद ही नहीं होगा। उदाहरण दिया था कुंभ का, तो उनने कहा था कि उत्पादन कारण का अभाव होगा, होने से उत्पत्ति नहीं होगी, और या दूसरा आएगा कि असत का उत्पाद होगा, है ना। तो ये चर्चा कल अपनी काफी हुई थी। और कोई कहे कि ठीक है असत का उत्पाद होए तो हमें क्या तकलीफ है, तो उसका उन्होंने दिया था कि व्योम पुष्प इत्यादि का भी उत्पाद होगा। माने फिर तो आसमान में भी फूल, आकाश के फूल जिसे बोलते हैं ना, आकाश के फूल, आकाश के फूल कोई वस्तु नहीं होती। माने लोक में माने जिसका अभाव होने पर भी उसकी असत कल्पना की जाती है। गधे के सिंग होते ही नहीं, ऐसे आकाश के फूल होते ही नहीं, तो कहते हैं कि वो तुम्हारा उत्पाद आकाश के फूल जैसा होगा। माने तुम्हारे मन की मनोकल्पना है, वो ऐसा उत्पाद कभी होता नहीं है। एक अर्थात शून्य में से भी पदार्थ उत्पन्न होने लगेंगे, ये दोष आएगा। इन 2 दोषों की कल अपन लोगों ने चर्चा की थी, है ना। अब आज इससे आगे, अब कोई अकेला वे माने, देखो वे मानने वाले तो सीधा सीधा है कि वे हुआ तो किसका हुआ ये बता। पहले अपन एक सामान्य बात करें, अपन इसी ये शास्त्र को भी अलग रखो कि अकेला वे मानता है, तो अकेला वे मानता, उत्पाद नहीं मानता और द्रव्य नहीं मानता, तो अकेला वे मानता है। तो ये अकेला जो वे हुआ ये किसका हुआ, कोई था तभी तो वे हुआ, हाँ? उत्पाद तो वैसे सिद्ध हो रहा है। खैर देखो, केवल और केवल व्ययारंभक माने उत्पाद और द्रव्य से रहित, केवल व्यय करने को उद्यत मृत्तिका पिंड का, माने जिसको उत्पाद भी नहीं चाहिए, जिसको द्रव्यता की भी स्वीकृति नहीं है, तो उत्पाद और द्रव्यता से रहित अकेला वे, नाश 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 नाश। लेकिन नाश करेगा किसका, तो होगा उसी का, तो नाश करेगा कि नहीं करेगा। तो होने में उत्पाद और द्रव्य तो सिद्ध हो जाते हैं, पर फिर भी तो देखो कि मृत्तिका पिंड का संहार कारण का अभाव होने से संहार ही नहीं होगा। अब यहां संहार कारण क्या है, मतलब वे का कारण क्या है। संहार कारण का मतलब समझे ना, कि वो अकेला नाश करना चाहता है, अकेले वे को स्वीकार करता है। तो वो कहता है, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि संहार कारण का अभाव होने से संहार ही नहीं होगा। माने वे का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि वे का कारण है उत्पाद और ध्रुवता। माने ये वे होगा तो होगा क्या ये बता।
समझ आएगा नहीं है कि ये नाश होगा तो होगा क्या? कि भाई कांच का गिलास हमने तोड़ दिया, तो तोड़ दिया तो हुआ क्या? कि टुकड़े हो गए, तो टुकड़ों का उत्पाद हो गया वहां पे, उसमें क्या है? अब तुम उत्पाद को तो कांच का गिलास तो टूट गया, लेकिन हुआ क्या कि कुछ नहीं हुआ? तो क्या हवा में गए क्या कांच के? कहां गए वो, है ना? तो नवी अवस्था की उत्पत्ति होवे तो उस अवस्था का नाश होगा ना। कोई भी चीज ले ले अपन, कोई भी चीज ले ले में अपन, कि मृतिका पिंड का नाश हो गया, तो नाश हुआ तो हुआ क्या? वो हवा में उड़ गया क्या मृतिका पिंड? क्या हुआ उसका? तो उन्होंने कहा कि संहार कारण का अभाव होने से संहार ही नहीं होगा, अथवा तो सत का ही उच्छेद होगा, या एक पहली बात तो संहार होगा ही नहीं, और उसके बाद भी तुम मानो तो इसका मतलब यह होगा कि सत्य का ही नाश हो जाता है। तो सत्य का नाश हो जाए तो उसे सत्य कौन कहे? जिसका नाश ही हो जाए, सर्वथा नाश हो जाए। देखो जैन दर्शन में दो चीजें समझ लीजिए कि जैन दर्शन सर्वथा सत्य का नाश नहीं मानता और सर्वथा असत की उत्पत्ति नहीं मानता। सर्वथा कहने से यह बात सिद्ध हो गई कि कथनचित सत्य का नाश और कथनचित असत की उत्पत्ति स्वीकार करता है। तो कथनचित सत्य का नाश माने क्या? कि जो वे है ना, वे उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, तो ये जो वे है ना, तो ये वे किसका हुआ? कि जिसका पहले उत्पाद हुआ था उसी का वे हुआ। तो ये सत्य का विनाश, कथनचित सत्य का विनाश, सर्वथा विनाश नहीं। मतलब अभाव रूप हो जाए जगत में से वो पदार्थ ही अभाव रूप हो जाए, ऐसा नहीं होता। और असत की उत्पत्ति जो कथनचित स्वीकार की गई कि जो पर्याय अभी नहीं है उस पर्याय की उत्पत्ति हुई। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इस अपेक्षा से अभी नहीं है और उसकी उत्पत्ति हुई, इस अपेक्षा से उसे कथनचित असत का उत्पाद बोलने में आता है। नहीं थी वो नई आई, जो नहीं थी उसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए कथनचित असत का उत्पाद बोला जाता है। लेकिन वो भी सर्वथा असत का उत्पाद नहीं है। क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि भले पदार्थ में वो पर्याय वर्तमान विद्यमान नहीं है, वर्तमान विद्यमानता की अपेक्षा से हमने भविष्य काल की पर्यायों को असत कहा। स्वकाल में प्रकट होगी तब वो सत है, उस समय का वो सत है, ये बात बराबर। लेकिन केवल ज्ञानी परमात्मा की ज्ञान में देखो और स्वयं उस पदार्थ में देखो, तो उस पदार्थ में अनंत काल की पर्यायें होने की योग्यता, अनंत काल की वो भविष्य में होने वाली सारी पर्यायें शक्ति रूप से यदि उस स्वभाव में ना हो, यदि उस वस्तु में ना हो, तो स्व अवसर में वो प्रकट कैसे होगी? और केवली भगवान भविष्य काल की उन सब पर्यायों को वर्तमान में जान रहे कि नहीं जान रहे? तो वो कहते ज्ञान में वो प्रत्यक्ष है। ज्ञान में, पदार्थ में, वर्तमान में अविद्यमान होने पर भी ज्ञान में वो पर्याय विद्यमान है। देखो इसमें निकालो 37 नंबर की गाथा प्रवचन सार की। हाँ 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 हाँ। देखो ये गाथा है 39 नंबर, सॉरी 39 गाथा, 39 गाथा है। अब इन्हीं अविद्यमान पर्यायों को पहले ये भी देख लो, 38 नंबर की गाथा की टीका भी देख लो, 38 भी देख लो। 38 देखो, अब अविद्यमान पर्यायों की भी, अविद्यमान पर्याय कौन सी होती है? जो भूतकाल की पर्याय होकर के नष्ट हो चुकी, वो भी अविद्यमान पर्याय हैं, लेकिन वे वैसी पर्याय हैं कि अब वे कभी नहीं होंगी, होकर के नष्ट हो चुकी। एक पर्याय होती है वर्तमान, वर्तमान में अनंत गुणों की एक ही पर्याय होगी, ठीक। और उसके बाद अनंत काल की भविष्य की पर्याय। और गुरुदेव श्री ऐसा बोलते थे
भूतकाल से भविष्य काल हमेशा अनंत गुना अधिक ही रहने वाला है। भूतकाल से भविष्य काल हमेशा अनंत अधिक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भूतकाल का अंत आ गया। भूतकाल में अभी हर समय भूतकाल का अंत आ गया, भविष्य काल का अंत कभी नहीं आने वाला है। ये बहुत न्याय देते थे। खैर, अब देखो, अविद्यमान पर्यायों को भी कथनचित, आया ना शब्द जो बोला था, कथनचित माने किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से विद्यमानता बतलाते हैं। ये आचार्य देव के शब्द है। कथनचित किसी अपेक्षा से, माने पदार्थ की अपेक्षा से, प्रकटता की अपेक्षा से देखोगे तो नहीं। वो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो, कि जो पर्यायें वास्तव में उत्पन्न नहीं हुई हैं। कौन सी पर्यायें आई जो उत्पन्न नहीं हुई है? उसमें भविष्य काल की पर्यायें। और जो पर्यायें वास्तव में उत्पन्न होकर नष्ट हो गई हैं, ये भूतकाल की पर्यायें आई। समझ में आ गया कि वे अविद्यमान पर्यायें, माने दोनों पर्यायों को अविद्यमान कहा। विद्यमान पर्याय कौन सी हुई? कि विद्यमान पर्याय हुई वर्तमान। ख्याल में आ गया? और विद्यमान पर्याय वर्तमान, और जो उत्पन्न नहीं हुई है और जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो गई है, कि वे सारी की सारी पर्यायें कहलाती है अविद्यमान पर्यायें। क्या कह रहे हैं आचार्य? ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। ज्ञान में प्रत्यक्ष भाषित होती है। वर्तमानवत, हाथ पे रखे हुए आंवले की जैसी। बोलो, इसको बोला कथनचित असत का उत्पाद। कथनचित असत का उत्पाद क्यों बोलेंगे? क्योंकि पदार्थ में अभी विद्यमान नहीं है वो, मतलब प्रकट रूप से विद्यमान नहीं है, आएगी। लेकिन कथनचित क्यों बोला? कि ज्ञान में, केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में हर समय विद्यमान है वो पर्याय, है ना, इसलिए कथनचित। आगे देखो, बहुत है न्याय तो। देखो इसकी, देखो बहुत ये लिया है, दोनों गाथाएं देखो इसकी, देखना ये 38 और 39 नंबर की गाथा देखो। जो पर्यायें अभी तक उत्पन्न भी नहीं हुई और जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई हैं, भविष्य काल की और भूतकाल की, वे पर्यायें वास्तव में अविद्यमान होने पर भी, माने प्रकटता की अपेक्षा से तुम देखोगे तो पदार्थ में वो पर्याय नहीं दिखेगी। पर्याय, प्रकटता की अपेक्षा तो पदार्थ में वर्तमान पर्याय ही दिखेगी। पदार्थ की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वास्तव में अविद्यमान होने पर भी ज्ञान के प्रति नियत होने से, ये नियत शब्द से लोगों को बहुत चिढ़ होती है। नियतवादी मिथ्या दृष्टि है, क्रमबद्ध मानने वाले सब नियतवादी मिथ्या दृष्टि है, नियतिवादी मिथ्या दृष्टि। ये आचार्य कह रहे ज्ञान में नियत होने से। नियत का मतलब वो उस सुनिश्चित क्रम में ज्ञान में जानने में आ रही है। किस क्रम में जानने में आ रही है? कि जिस क्रम में वो पदार्थ में होने वाली है। आगे नहीं आगे? तो उसमें उस हर पर्याय के होने के पांचों समवाय ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। सब चीजें हैं, वो कोई गलत, वो नियतवाद अलग चीज है, ये नियत अलग चीज है। देखो कि ज्ञान के प्रति नियत होने से, माने ज्ञान में निश्चित स्थिर लगी हुई होने से, केवल यानी भगवान के ज्ञान में स्थिर है, निश्चित है और लगी हुई है वो, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये होने से, ज्ञान में सीधी ज्ञात होने से, सीधी ज्ञात होने से मतलब ज्ञान उस पदार्थ की ओर नहीं झांकता उन पर्यायों को जानने के लिए। जिस पदार्थ की पर्यायें हैं, ज्ञान उन पर्यायों को जानने के लिए उस पदार्थ की ओर भी नहीं झांकता। और केवल ज्ञान की दिव्य कला में स्वच्छत्व शक्ति है ना, ज्ञान में स्वच्छत्व शक्ति का रूप है। तो उस ज्ञान की स्वच्छता में वे पर्यायें स्वतः प्रतिबिंबित होती है। वे पर्यायें प्रतिबिंबित होती है, तो एक अपेक्षित कथन है। सच में तो अपना ज्ञान ही इस प्रकार के जानने रूप परिणमित होता है।
बोलो, एक ज्ञान में लगी हुई है, निश्चित है, स्थिर है। कोई पदार्थ कहे कि मुझे केवल ज्ञानी भगवान को के ज्ञान में गेय नहीं होना, बोलो, कोई कहे, कोई पदार्थ आ जाए, अकड़ में आ जाए, केवल ज्ञानी भगवान कौन लगते हैं मेरे, मैं नहीं होता उनके ज्ञान में गेय, है ना। कि विश्व में से तेरी सत्ता नहीं रहेगी तब तू गेय नहीं होगा। विश्व में अगर तेरी सत्ता है तो और केवल ज्ञानी के ज्ञान में तू गेय ना हो, त्रिकालवर्ती पर्याय सहित का साहब मैंने तो पहले बहुत कुकर्म किए, वो मेरे सारे कुकर्म केवली भगवान जानेंगे, कि चिंता मत कर, जानेंगे तो भी किसी से कहेंगे नहीं बिना पूछे। घबरा नहीं। डर लगता है ना आदमी को, बहुत पाप किए हो किसी ने, अरे वो जान नहीं ले, अरे वो तो जानेंगे अनंत काल पहले। अब तूने कर लिए तो केवली भगवान जान रहे हैं, और तूने पहले नहीं किए थे तब केवली भगवान जानते थे कि ऐसा करेगा ये। आदिनाथ भगवान नहीं जानते थे कि मैं जैसी तीर्थंकर की बात कहूंगा मारीची को, ये मेरे ही विरोध में झंडा लेकर के समोसन के बाहर अपनी दुकान चलाएगा, नहीं कहा था। ज्ञान में आ रही थी फिर भी कह दिया। अपने को तो लगे ना, कह रहे उदंड है भैया, इसके सामने मत कहो ये बात, उदंड है ये, अभी ये कहेंगे तो उदंडता मचाएगा। भगवान को इतना भी विकल्प नहीं आया कि मेरे सामने मैं इसके तीर्थंकर की घोषणा करूंगा और मेरे ही सामने ये अपनी दुकान चलाएगा। अभी बोलो, अभी बोलो ये क्या है? अरे उनको क्या है, देखो पदार्थ उनके ज्ञान में आता नहीं, वे पदार्थ को जानने के लिए पदार्थ के नजदीक जाते नहीं। अब ज्ञान की स्वच्छता में वो सारे पदार्थों के प्रतिबिंब, और सच में उन पर्यायों को नहीं, ज्ञान में ही उस प्रकार की रचना ज्ञान से बनी है। केवली भगवान किसको जानते हैं? पर को जानते हैं तो व्यवहार कथन है। सच में उस पर संबंधी गेयाकार की वैसी रचना जिसमें पूरा पूरा उपादान ज्ञान का लगा है, वो ज्ञान की रचना है। अपनी उस ज्ञान की रचना को केवल ज्ञानी भगवान वास्तव में जानते हैं। पर को जानते हैं ये कहना तो व्यवहार है, क्योंकि वो डायरेक्ट उस पर को जानते ही नहीं। उसमें जैसा होना है वैसा का वैसा यहां ज्ञान में रचा है, तो वो अपनी ज्ञान की रचना को जानते हैं। लेकिन उनकी ज्ञान की रचना कैसी है कि जैसी पदार्थों में परिणमन की व्यवस्था होनी है, जैसा पदार्थों में परिणमन होना है ना। वो पदार्थ की पर्याय थोड़ी आ गई ज्ञान में, पदार्थ का द्रव्य थोड़ी आ गया ज्ञान में, पदार्थ के गुण थोड़ी आ गए ज्ञान में। पदार्थ का द्रव्य नहीं आया, गुण नहीं आया, पर्याय नहीं आई, पर्याय उस पर्याय के अविभागी प्रतिच्छेद नहीं आए, और केवल ज्ञान में कुछ भी जानने से बाकी बचा हो विश्व में, कि ऐसा नहीं हुआ। तो प्रश्न यह कि केवली ने जाना क्या फिर? जब वो कोई ज्ञान में आते नहीं, ज्ञान उनमें जाता नहीं, तो केवली ने क्या जाना? कि ठीक वैसी की वैसी रचना केवल ज्ञान की पर्याय में उस ज्ञान की सामर्थ्य से होती है। और सच में केवल ज्ञान अपनी उसी ज्ञान सामर्थ्य को जानता है, पर को जानता है, ये कहना व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? असद्भूत व्यवहार है। क्या मतलब? कि पर पदार्थ के गेयाकार ज्ञान को निमित्त है, और उसके निमित्त से ज्ञान में जो उस प्रकार के गेयाकार बने वो नैमित्तिक है। क्या कहा? समझ में आया कुछ? क्या कहा? कि सारे पदार्थों के गेयाकार का मतलब क्या होता है? गेयाकार माने जैसा पदार्थ का स्वरूप है। गेयाकार माने कोई आड़े तिरछे आकार बनते हैं, ऐसा नहीं। आकार का मतलब वहां है स्वरूप, कि जैसा उस पदार्थ का स्वरूप है, द्रव्य गुण और पर्याय स्वरूप, जैसा उस पदार्थ का स्वरूप है ठीक वैसा का वैसा केवल ज्ञान की ज्ञान पर्याय में अपने कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण रूप षट कारकों की प्रक्रिया से पर द्रव्य से कुछ भी लिए बिना, पर द्रव्य के तरफ देखे बिना ज्ञान की पर्याय में अपनी योग्यता से उस प्रकार की रचना होती है, और हर समय रचती हो, हर समय केवल ज्ञान होने के बाद होने, और उसी अपनी ज्ञान की रचना को केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं।
पर को जानते हैं, यह अपेक्षित कथन है। क्यों कहा फिर अपेक्षित कथन? कि जैसा यहां जानने में आया ठीक वैसा का वैसा ज्ञेय सामने है, लोकालोक सामने पड़ा है। तो साम्यता, निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये सब देख करके ऐसा बोलते हैं कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं। सचमुच में लोकालोक को नहीं जानते। लोकालोक के आकार, जिस ज्ञान पर्याय में लोकालोक संबंधी ज्ञेयाकार बना, सचमुच में अपनी उस ज्ञान पर्याय को जानते हैं। सच्चाई तो ये है। अभी करने की बात तो कहां रही, पर की जानने की भी नहीं रही यहां तो केवल ये तो नहीं जानते लोकालोक, अपन तो जानते हैं ना सारे पर पदार्थों को। तो अपना भी वही है। ज्ञान कभी भी जानने की प्रक्रिया को नहीं बदलता, चाहे वो केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान हो और चाहे वो अज्ञानी का मिथ्या ज्ञान हो। भले ज्ञान में जानने की प्रक्रिया वही रहेगी कि ज्ञान अपने ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकारों को, ज्ञेय की सापेक्षता से उन्हें ज्ञेयाकार कहते हैं, और ज्ञान की ओर से उसको नाम देंगे तो हम बोलेंगे अपने ज्ञानाकारों को, क्योंकि वो तो रचना तो ज्ञान की। भाई तालाब में अपन ने देखा और पूरा आभा मंडल, पूरा चंद्रमंडल अपने को दिखाई दिया। आकाश में चंद्रमा का मंडल है और तालाब में देखा पूरे सूरज और ने पूरे चंद्रमा और सारे तारे नक्षत्र सब अपने को दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं ना? तो अब जो अपने को दिखाई दे रहे हैं वो जो तालाब में है, वो वास्तव में शुद्ध रूप से किसकी रचना है? शुद्ध रूप से पानी की रचना है। वो पानी में उस प्रकार के प्रतिबिंब गिरे तो फिर उसको तारामंडल क्यों कहा? तो उसको तारामंडल इसलिए कहा कि ठीक वैसा तारामंडल ऊपर है। ऊपर हो चंद्रमा और पानी में दिखे सूरज, ऐसा नहीं है। यह साम्यता है। इसलिए उसकी अपेक्षा लेकर के ये तारामंडल रहा, ये तारामंडल रहा, ये तारामंडल छानो उसको, पानी को देखो, उठाल के देखो कितने तारे आए हाथ में, एक भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि तारे थे कहां वहां पे? तो ज्ञान में ज्ञान के अलावा क्या है वास्तव में? ज्ञान में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। ज्ञान में ज्ञेय का एक कण नहीं आता, और ज्ञान में ज्ञेय का एक कण नहीं आने पर भी ज्ञेय का कुछ बाकी नहीं रहता कि जो ज्ञान में जानने में नहीं आता। लेकिन वो सारा ज्ञान में ज्ञान रूप होकर के जानने में आता है। देखो एक लघु तत्व स्फोट है। अमरचंद्र आचार्य देव ने जैसे ये प्रवचन सार की टीका लिखी ना, ऐसे ही उन्होंने 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति का एक ग्रंथ लिखा है। उसमें 25 अधिकार हैं। पहले अधिकार में 25, हर अधिकार में 25 श्लोक है। पहले अधिकार में 25 श्लोक सारे तीर्थंकरों की सामूहिक स्तुति, और फिर एक एक अधिकार में एक एक तीर्थंकर की स्तुति। और उस स्तुति में खाली भक्ति भाव तो है ही, लेकिन भक्ति भाव के अलावा जैन दर्शन के जिन गूढ़ सिद्धांतों का उन्होंने प्रतिपादन किया, पूरा अध्यात्म, पूरा समय सार उसमें उतार करके रख दिया। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपके केवल ज्ञान में पुद्गल आदि भी चेतनात्मक भाषित होते हैं। क्या मतलब इसका? है ना? क्या मतलब इसका? पुद्गल आदि भी चेतनात्मक भाषित होते हैं, इसका मतलब क्या? कि वो जो पुद्गल आपके ज्ञान में जानने में आ रहा है, वो पुद्गल नहीं है। वो आपके ज्ञान में बना हुआ, ज्ञान से रचित, ज्ञान के उपादान से निर्मित पुद्गल है। मतलब क्या है कि हमें तो आपके ज्ञान में ये अजीव भी वास्तव में कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो वो भी ज्ञानमय है ना, माने वो अजीव संबंधी ज्ञान। तो अजीव संबंधी ज्ञान अजीव थोड़ी है, आया नहीं आया? इस तरह उन्होंने लेकर के ये वहां पर भी इस तरह सिद्धि की है कि वो क्या जानने में आता है। तो ये कथन आवे ना, अब इतना अपने ज्ञान में नक्की हो और डंके की चोट हम बोलें कि केवल ज्ञानी परमात्मा जानते हैं, लोकालोक को जानते, कोई तकलीफ नहीं। बोलो, ये पता हो, उसके बाद बोलो, वो सब चलता है। आ गया? तो देखो यहां पे क्या कहा, लगी होने से, सीधी ज्ञान में सीधी ज्ञात होने से, ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तती हुई पाषाण स्तंभ में उत्कीर्ण भूत और भावी देवों मने तीर्थंकर देवों की भांति
अपने स्वरूप को अकंपतया ज्ञान को अर्पित करती हुई वे पर्याय विद्यमान ही है। क्या मतलब? एक पाषाण स्तंभ है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक पाषाण स्तंभ है और एक पाषाण स्तंभ में अपने भूतकाल की 24, वर्तमान काल की 24 और भविष्य काल की 24 के 72 प्रतिमाएं एक पाषाण में उत्कीर्ण है। ये भूतकाल के भगवान है, ये वर्तमान के भगवान है, ये भविष्य काल के भगवान है। बोलो, तीनों का ज्ञान एक समय में हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? वह जैसे वहां भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का ज्ञान एक साथ होता है ना, कि इसी तरह भूत, वर्तमान और भविष्य काल की पर्याय ज्ञान में एक साथ ज्ञात होने में कोई विरोध नहीं आता। एक बात तो ये कही। और उसके बाद आचार्य भगवान ने जो अगली गाथा बहुत जोरदार कही है ना, अपने प्रकरण से संबंधित है। देखो, अब इन्हीं अविद्यमान पर्यायों की ज्ञान प्रत्यक्षता को दृढ़ करते हैं। और इसमें क्या कह रहे आचार्य देव? देखो टीका, गाथा अन्वयार्थ। यदि अनुत्पन्न पर्याय तथा नष्ट पर्याय, अनुत्पन्न माने भूतकाल की पर्याय, नष्ट भविष्य काल की पर्याय और विनष्ट, नष्ट पर्याय माने भूतकाल की पर्याय, ज्ञान के यानी केवल ज्ञान के प्रत्यक्ष न हो तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? कौन प्ररूपेगा? ये केवल ज्ञान दिव्य ज्ञान है कि इसकी दिव्यता क्या है? हम भी जान लेते हैं 100 साल बाद क्या होगा, कि 100 साल बाद आज के दिन, ठीक आज के दिन 100 साल बाद क्या होगा? बताओ, मैं बताता हूं, नहीं तो क्या होगा बताओ? कि ये होगा कि 10 दिसंबर का दिन होगा, है ना? और क्या होगा? 2117 का वर्ष होगा। बोलो, जाना कि नहीं जाना 100 साल बाद क्या होगा? 2117 का, अभी 2017 है ना, तो बाद में 2117 होगा। और क्या होगा? 10 दिसंबर का दिन होगा, है ना? हाँ, और 100 साल का कैलेंडर है तो आपको कौन सा दिन होगा वो भी बता सकते हैं। सामने 100 साल का कैलेंडर बन जाता है ना आजकल, तो कि 100 साल बाद इस दिन कौन सा वार पड़ेगा। बोलो, क्या दम है इसमें? तो मैंने सामान्य ज्ञान जान लेवे और केवल ज्ञानी नहीं जाने कि इस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? आया? तो ये देखो, ये लिया कि जिसने अस्तित्व का अनुभव नहीं किया, यानी देखो शब्द देखो आचार्य के, अस्तित्व का अनुभव नहीं किया। अस्तित्व माने स्व अवसर में अभी जो प्रकट नहीं हुई उसका नाम है अस्तित्व का अनुभव नहीं किया, मतलब अभी प्रकट नहीं हुई है वो, ठीक है? और जिसने अस्तित्व का अनुभव कर लिया है, माने जो प्रकट हुई है और प्रकट होकर के नष्ट हो गई है, ऐसी अनुत्पन्न और नष्ट पर्याय मात्र को यदि ज्ञान अपनी निर्विघ्न विकसित अखंडित प्रताप युक्त प्रभु शक्ति के महासामर्थ्य के द्वारा, केवल ज्ञान की विशेषण दिए, देखो कितने गजब के विशेषण दिए कि कैसा है केवल ज्ञान, कि अपनी निर्विघ्न विकसित, जिसके विकास में अब कोई विघ्न नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा का बंधन नहीं है। अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान में क्या होता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के लिए वे पदार्थों को वो जानता है ना? तो जिसमें कोई विघ्न नहीं है, कितने ही द्रव्य हो, कितना ही क्षेत्र हो, कितना ही काल और कितना ही भाव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, ज्ञान में क्या लिखा कि निर्विघ्न विकसित। दूसरा, निमित्त रूप में विघ्न था घातिया कर्म का, निमित्त रूप में विघ्न था घाती कर्म का, वो खत्म हो गया। उपादान रूप में विघ्न था अपूर्णता का, अपूर्णता का नाश हो गया, पूर्णता प्रकट हो गई। तो कहते हैं निर्विघ्न विकसित। फिर क्या कहा? अखंडित प्रताप युक्त प्रभु शक्ति, कि जिसके प्रताप को, केवल ज्ञान के प्रताप को कोई खंडित नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कि भगवान आपने जाना तो ऐसा था लेकिन हो ऐसा गया, आपने कहा तो था लेकिन वो बदल गई बात। केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में कोई बात आई, अरे कोई कहे कि नहीं आपने कहा था वो ठीक है, हमने भी सुना था आपकी दिव्य ध्वनि में ये बात आई थी, आपने जान करके ही कहा होगा, नहीं हो सकता है आपके बोलने में कुछ गड़बड़ हो गई हो। ऐसा होता है कभी? निर्विघ्न अखंडित
प्रताप युक्त प्रभु शक्ति के महासामर्थ्य के द्वारा बलात् अत्यंत आक्रमित करे, माने प्राप्त करे, है ना, अपने ज्ञान में प्राप्त करे उन पर्यायों को प्राप्त करे, माने वही समझना, भाषा तो वही है, भाषा इसी तरह की आएगी, सारी पर्याय जानने में आएंगी, तथा वे पर्याय अपने स्वरूप सर्वस्व को माने अपना जो कुछ भी है, स्वरूप सर्वस्व क्या है कि पर्याय जिस गुण की है, जिस द्रव्य की है, वो सब उसका स्वरूप सर्वस्व है। उन पर्यायों का स्वरूप सर्वस्व क्या कि उन पर्यायों का गुण और उन पर्यायों का द्रव्य वो उनका स्वरूप सर्वस्व है, कि उस स्वरूप सर्वस्व को अक्रम से अर्पित करे। अक्रम से माने एक साथ अर्पित करे, माने एक साथ ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, एक साथ ज्ञान में गेय हो। क्यों? क्योंकि देखो जगत के सारे पदार्थों में प्रमेयत्व नाम का गुण, और प्रमेयत्व नाम के गुण का रूप, प्रमेयत्व शक्ति का रूप हर पदार्थ के द्रव्य में, उसके प्रत्येक गुण में और उसकी प्रत्येक पर्याय में व्याप्ता है। इसलिए उनका द्रव्य, गुण और प्रत्येक समय की पर्याय केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में गेय रूप से प्रतिबिंबित होती ही है। अक्रम से अर्पित न अर्पित करे, माने एक ही साथ ज्ञान में ज्ञात हो, ये तो व्यवस्था है। इस प्रकार उन्हें अपने प्रति नियत न करे, अर्थात अपने में निश्चित न करे, प्रत्यक्ष न जाने, कौन? ज्ञान। तो उस ज्ञान की दिव्यता क्या है? आचार्य भगवान ने प्रश्न किया कि वो सारे पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्यायों को केवल ज्ञान में एक साथ अर्पित कर रहे हैं, और केवल ज्ञान के जिसमें प्रभुत्व शक्ति से जो भरपूर है, जिसको जानने में अभी कोई विघ्न नहीं रहा, परिपूर्णता जिसकी खिल गई है, और अगर वो अपने ज्ञान में उन सबको एक साथ न जाने, क्यों? क्योंकि वो एक साथ गेय हो रहे हैं। ध्यान से सुनना, जिम्मेदारी है। क्या कहा आपके? अब देखो एक बहुत सामान्य सा उदाहरण, अपन 1 करोड़ रुपए लेकर के बैंक कैशियर के पास गए, ये तो मोटा उदाहरण है। अब वो कैशियर कहे कि नहीं जी मैं तो अभी 20 लाख गिनूंगा, तभी आप 20 लाख दो। कि भैया हम 1 करोड़ लेकर के आए हैं, 1 करोड़ की हमने पर्ची भरी है, 1 करोड़ तुम्हें एक साथ हम देंगे और तुम्हें एक साथ लेना पड़ेगा। तरीका तो ये होता है। और वो कहे कि नहीं आप पर्ची 1 करोड़ की दे जाओ और 20 लाख अभी दे जाओ, 20 लाख कल दे जाना, 20 लाख परसों दे जाना, कि हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू अपनी सोच ले। नहीं आया समझ में? हमारा थोड़ी बिगड़ेगा, हम तो तेरे से 1 करोड़ की पर्ची लेंगे, हम तो रिसिप्ट लेंगे। हम जितना एक साथ तेरे को जो दे रहे हैं, तुझे एक साथ वो लेना पड़ेगा, नहीं तो तू इस सीट पे बैठने लायक नहीं है। वो ज्ञान केवल ज्ञान कहलाने लायक नहीं कि जिस ज्ञान में सारा विश्व एक साथ अपने को अर्पित करता हो, एक साथ सारे विश्व के पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय को केवल ज्ञान में एक साथ अर्पित करते हैं। अर्पित करते हैं माने एक साथ ज्ञान में गेय होते हैं, और एक साथ उन्हें जाने नहीं, तो कहते उस ज्ञान की दिव्यता क्या है? फिर अगर एक साथ अर्पित करे और एक साथ नहीं जाने तो वो ज्ञान खंड ज्ञान हुआ। आधा आज जानूंगा, आधा कल जानूंगा, और आज रविवार है तो छुट्टी है ना, क्या नहीं चलेगा ऐसा? ये सारे पदार्थ अगर तेरे ज्ञान में एक साथ जानने में आ रहे हैं, तो केवल ज्ञान तुझे एक साथ जानना पड़ेगा इनको, तो तेरी ज्ञान की दिव्यता है। अगर तू एक साथ नहीं जानता तो इस केवल ज्ञान को हम दिव्य नहीं कहते। टुकड़ों टुकड़ों में तो हम ही जानते हैं भाई, टुकड़ों में जानने का नाम अगर केवल ज्ञान होता, फिर हमारा ज्ञान केवल ज्ञान क्यों नहीं है? हम भी जानते हैं टुकड़ों में। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं है ना? हाँ ऐसा। तो अपने में निश्चित न करे, प्रत्यक्ष न जाने, तो उस ज्ञान की दिव्यता क्या है? कौन कहेगा उसे दिव्य है ज्ञान? अरे दिव्य इसलिए तो कहते हैं ना कि सारे विश्व को एक समय में जाने, और वो भी उनकी प्रति लक्ष्य किए बिना, अपने में रहकर। क्या गजब है। और इससे यह कहा गया है कि
पराकाष्ठा को प्राप्त ज्ञान के लिए यह सब योग्य है। पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया। पराकाष्ठा माने अब इससे ज्यादा ज्ञान में विकास नहीं होगा। केवल ज्ञान से ज्यादा विकास होगा ज्ञान में? केवल ज्ञान माने क्या हुआ? केवल ज्ञान माने ज्ञान का परिपूर्ण विकास। इसके बाद ज्ञान का विकास होगा। तो जब वो ज्ञान परिपूर्ण विकास को प्राप्त हो गया, उससे ज्यादा ज्ञान का विकास नहीं है, तो उस ज्ञान की शक्ति सामर्थ्य कितनी कि सारे लोकालोक को एक समय में युगपत एक साथ जाने। अरे ऐसे ऐसे अनंत लोकालोक हों तो भी केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान जानता है, जान ले इतनी ताकत रखता है। और जानता है, कैसे जानता है? देखो एक केवल ज्ञान में, एक केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में लोकालोक के आकार बन रहे, लोकालोक संबंधी गेय आकार बन रहा। और एक केवल ज्ञान में अनंत केवल ज्ञानियों का केवल ज्ञान जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? थोड़ा समझो न्याय से। क्या कहा कि एक केवल ज्ञानी के ज्ञान में अनंत केवल ज्ञानियों का केवल ज्ञान जानने में आ रहा कि नहीं आ रहा? अनंत सर्वज्ञों की सर्वज्ञता एक एक केवल ज्ञानी के ज्ञान में जानने में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना। और हर केवल ज्ञान में, हर केवल ज्ञान में, हर केवल ज्ञान की पर्याय में, प्रत्येक केवली के केवल ज्ञान की पर्याय में विश्व माने लोकालोक के गेयाकार बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हर केवल ज्ञान में बनते हैं। और ऐसे ऐसे अनंत केवली हैं और अनंत केवली होंगे, और अनंत केवलियों के केवल ज्ञान में विश्व के लोकालोक गेयाकार बनेंगे। और उन सब गेयाकारों को, सभी अनंत केवल ज्ञानों के गेयाकारों को हर केवल ज्ञान जानता है। और इसीलिए जिनवाणी कहती है केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान से ज्यादा अविभागी प्रतिच्छेद किसी के नहीं होते। कि साहब अनंत केवल ज्ञान अगर हो तो अनंत लोकालोक हो तो भी जान ले, इसका मतलब यह हो गया कि अनंत लोकालोक नहीं है तो ज्ञान की शक्ति सीमित हो गई? नहीं हुई। ज्ञान ये जानता है कि इसके अलावा विश्व में कुछ नहीं है। बात पूरी हो गई ज्ञान के कहा आया। इस तरह ये जो आज अपनी चर्चा क्यों चली है कि ये जो आया ना कथनचित सत और कथनचित असत, उसके आधार पर चर्चा चली कि देखो ज्ञान की ओर से देखो विद्यमान है। तो विद्यमान कब है? तो पदार्थ में वो चीज है तब तो ज्ञान में विद्यमान है ना। तो इसलिए जैन दर्शन सर्वथा असत का माने असत का सर्वथा नाश नहीं मानता और असत का सर्वथा उत्पाद नहीं मानता। कथनचित सत का नाश होता है और कथनचित सत का उत्पाद होता है। इस बात को मानने में जैन दर्शन को रंच मात्र भी आपत्ति नहीं है। आई बात समझ? इतनी गजब की बात है। ये तो वास्तव में एक एक अधिकार देखो, इस आचार्य देव का कोई सामान्य बात थोड़ी है। कोई कुंद कुंद आचार्य ने मैंने जो गाथाएं लिखी है, ने अद्भुत गाथाएं हैं। ये अद्भुत सामान्य गाथाएं नहीं है। मैंने वस्तु व्यवस्था को बिल्कुल कितना स्पष्ट रूप से अपने सामने रखा, इससे ज्यादा क्या होगा, है ना। ये बात अपनी चली थी, ठीक है ना। अभी देखो ये अपना जो हुआ, वैसे तो टाइम थोड़ा देखते हैं। देखो ये बात आई ना कि केवल वापस वही कि केवल व्ययारंभक माने उत्पाद और द्रव्य से रहित केवल व्यय करने को उद्यत मृतिका पिंड का संहार कारण का अभाव होने से संहार ही नहीं होगा। संहार कारण क्या हुआ? व्यय कारण क्या हुआ? संहार कारण को या व्यय का कारण को क्या है? व्यय का कारण कि व्यय का कारण है उत्पाद। जैसे उत्पाद का कारण क्या बताया था? व्यय ध्रुव। ऐसे व्यय का कारण क्या है? उत्पाद ध्रुव। मैंने ये नाश हुआ तो हुआ क्या ये बता। आ गया ना। संहार ही नहीं होगा, अथवा तो सत का ही उच्छेद होगा या उस वस्तु का ही अभाव हो जाएगा फिर सर्वथा। ऐसा नहीं होता। सर्वथा सत का कभी नाश नहीं होगा। सत का माने सत का ही उच्छेद हो जाएगा, यानी सत का सर्वथा नाश नहीं होता। देखो अभी बताया था ना कि भूतकाल की भले ही वो पर्यायें अब अनंत काल में कभी नहीं आएंगी। अरे सिद्ध भगवान को भी एक नए से
भूत नेगम नैसे, सिद्ध भगवान को भी बहिरात्मा कहते कि नहीं कहते? बोलो, क्या ऐसा ऐसे ऐसे थे? तो वो भूत, अब वो बहिरात्मा पना तो सिद्ध परमात्मा को कभी नहीं आएगा ना अनंत काल में। लेकिन अनंत काल में कभी नहीं आने पर भी सिद्ध भगवान भी अपने को बहिरात्म पने के दाग से छुटा नहीं सकते कि तुम पहले बहिरात्मा थे। महावीर भगवान भले अभी सिद्धालय में विराजमान है, लेकिन 363 पाखंड मत चलाए थे, अनंत काल में इस दाग को मिटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सत्य का सर्वथा नाश नहीं होता। माने वो पर्याय भले ही वो उन्होंने 363 पाखंड मत चलाए, उसके बाद वो आत्मा को साधना आराधना करके आज सिद्धालय में विराजमान है। लेकिन जब जब भी महावीर भगवान का पुराण लिखा गया या लिखा जाएगा, या अनंत काल के बाद के केवली भगवान से भी पूछेंगे कि वो भगवान महावीर एक हुए थे भरत क्षेत्र में, उनका इतिहास सुनाओ, तो अनंत काल के बाद भी यही इतिहास सुनाया जाएगा कि उन्होंने भगवान महावीर के आदिनाथ के समोषण में आदिनाथ का विरोध किया था। बोलो, वो पर्याय की योग्यता, भूतकाल की उस पर्याय की योग्यता उस द्रव्य में किस समय नहीं है? हर समय। भले अब कभी प्रकट नहीं होगी, लेकिन भूतकाल में योग्यता, भूतकाल की योग्यता रूप तो रहेगी। है कि नहीं है? ऐसे समझ लेना बस, सर्वथा नाश नहीं होता। आ गया? आगे इसकी चर्चा और अपन करेंगे।